नाम श्रेष्ठ है या युगल मंत्र श्रेष्ठ है? मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। मंत्र और महामंत्र से भी श्रेष्ठ है नाम। नो डाउट कि भगवत नाम अत्यंत श्रेष्ठ है, पर कई लोग युगल मंत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते। नाम और युगल मंत्र अत्यंत रहस्यमय चीजें हैं। लोग नाम की महिमा तो जानते हैं, पर युगल मंत्रों की महिमा नहीं जानते। आज नाम और युगल मंत्रों में क्या अंतर है, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे नामों में बहुत से भगवत नाम हैं, वैसे ही युगल मंत्र भी बहुत से हैं। पर सवाल ये है कि ये युगल मंत्र आखिर है क्या? मित्रों, युगल मंत्र का अर्थ है शक्ति और शक्तिमान की एक साथ उपासना। जैसे नाम या तो शक्ति की होती है या शक्तिमान की होती है, पर युगल मंत्र दोनों की एक साथ साधना है। जैसे राम, कृष्ण, राधा, सीता, गोविंद, दामोदर, नारायण आदि ये नाम है, वैसे ही राधा कृष्ण, सीता राम, राधा गोविंद, सिया राम, लक्ष्मी नारायण आदि ये सब युगल मंत्र हैं। नाम और युगल मंत्र अलग नहीं है, पर युगल मंत्र नाम से भी ज्यादा एडवांस होते हैं। जैसे नाम बहुत मीठा है, पर युगल मंत्र नाम से भी ज्यादा मीठे होते हैं। नो डाउट कि जो युगल मंत्र से मिलता है वो नाम से भी मिलता है। बहुत से भक्तजन पहले नाम जप करते हैं पर बाद में युगल मंत्र बोलने लगते हैं। जैसे कि हनुमान जी पहले राम राम बोलते थे, पर जब उन्होंने सीता माँ को लंका में ढूंढ निकाला तो उन्होंने सीताराम मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ऐसे कुछ भक्तजन युगल मंत्रों से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसे भी कुछ भक्त हैं जो पहले युगल मंत्र बोलते थे पर बाद में उन्होंने नाम लेना शुरू किया। जैसे कि राधा बाबा पहले राधा कृष्ण बोलते थे, पर बाद में उन्होंने सिर्फ राधा राधा बोलना शुरू किया। ऐसी साधना बदलती भी रहती है। कुछ लोग नाम को ज्यादा महत्व देते हैं और कुछ लोग युगल मंत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, पर आप जो भी जपें लास्ट को रिजल्ट एक ही मिलना है। अगर साधना की दृष्टि से देखा जाए तो नाम जपना ज्यादा आसान है। युगल मंत्र नाम के कंपैरिजन में थोड़े से मुश्किल होते हैं। कुछ लोग युगल मंत्रों को संपूर्ण मानते हैं और नाम को अपूर्ण मानते हैं, पर मित्रों ऐसा नहीं है। दोनों भी संपूर्ण तत्व हैं। कोई सोच सकता है कि अगर नाम से ही सब कुछ होता है तो युगल मंत्रों की उत्पत्ति क्यों हुई? मित्रों, सिर्फ नाम जपने से भगवत प्राप्ति थोड़ी सी कठिन बनती है, पर युगल मंत्र जपने से भगवत प्राप्ति उतनी कठिन नहीं बनती, क्योंकि जो प्रभु हैं वो बहुत कठोर हैं, पर जो शक्ति है वो बहुत दयालु है। इस कारण जो लोग युगल मंत्र जपते हैं, अगर उनकी कठोर परीक्षा प्रभु लेना भी चाहेंगे तो शक्ति ऐसा प्रभु को करने नहीं देंगी। पर जो सिर्फ नाम जप करते हैं, प्रभु उनकी बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं। कठोर परीक्षा में व्यक्ति बिल्कुल हार जाता है। ऐसे भक्तों की भक्ति आसान बनाने के लिए ही युगल मंत्रों की उत्पत्ति हुई। नाम से केवल शक्तिमान की कृपा प्राप्त होती है, पर युगल मंत्रों से शक्ति और शक्तिमान ऐसे दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नाम प्राप्त करना फिर भी आसान है, पर युगल मंत्र मिलना बहुत मुश्किल है। प्रभु का नाम लेना प्रभु अलाउ करते हैं, पर प्रभु की पत्नी यानी कि शक्ति का नाम लेना प्रभु बहुत कम अलाउ करते हैं। पर साधना की दृष्टि से नाम की साधना बहुत अच्छी है। कई कई बार नाम से वो चीजें प्राप्त नहीं होती, पर युगल मंत्रों से वो चीजें प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल के लिए राम नाम जपने से साकेत धाम प्राप्त होता है, पर सीताराम जी के अंतःपुर की सेवा आपको नहीं मिलेगी। पर जो सीताराम जपते हैं उनको सीताराम जी के अंतःपुर की सेवाएं प्राप्त होती हैं। कृष्ण नाम जपने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, पर निकुंज में प्रवेश नहीं मिल सकता। पर जो राधा कृष्ण मंत्र जपते हैं उनको निकुंज में प्रवेश मिल जाता है। राम नाम जपने से आप साकेत धाम में कहीं भी घूम सकते हो, पर सीताराम जी के अंतःपुर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप सिर्फ राम जी की सेवा कर पाएंगे, पर सीता माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर सीताराम जपने वालों को कहीं भी रोक टोक नहीं है, वो सीताराम ऐसे दोनों की सेवा कर पाएंगे। कृष्ण नाम जपने वाला गोलोक में मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि सब स्थानों को आराम से जा सकता है, पर राधा कृष्ण के निकुंज में गोपियां उसे प्रवेश करने नहीं देंगी। पर राधा कृष्ण या हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाला आराम से निकुंज में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे युगल मंत्रों के कुछ एडवांस बेनिफिट्स होते हैं। मित्रों, इसका यह मतलब नहीं कि युगल मंत्र नाम से भी श्रेष्ठ है। नाम और युगल मंत्र एक बराबर ही है, पर गुण दोनों के हल्के से अलग अलग है। नाम करोड़ों बार जाप करना आसान है, पर युगल मंत्र करोड़ों बार जाप करना मुश्किल है। नाम आप ज्यादा जप सकते हैं, पर युगल मंत्र आप ज्यादा नहीं जप सकते। नाम से माला जल्दी खत्म होती है, पर युगल मंत्रों से माला थोड़ी देर से खत्म होती है। महामंत्र के ऊपर 16 माला करने से अच्छा है आप नाम या युगल मंत्र पर 16 माला करें। अगर कोई हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो आप हनुमान चालीसा के साथ साथ सीताराम मंत्र का जाप करें। इससे आप उनको जल्दी प्रसन्न कर लेंगे। नाम और युगल मंत्र की वाइब्रेशन बहुत अलग अलग है, इसलिए दोनों से
अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रेम भक्ति चाहने वाले युगल मंत्र का जाप करें। नाम से प्रेम भक्ति मिलती है, पर युगल मंत्रों से बहुत जल्दी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, कभी भी नाम और युगल मंत्र दोनों की साधना एक साथ ना करें। या तो मरते दम तक नाम ही जपिए या मरते दम तक युगल मंत्र ही जपिए। जो लोग हनुमान जी को, भाईजी महाराज को, उद्धव जी को अपना गुरु मानते हैं, वे लोग युगल मंत्र ही जपिए, क्योंकि ये गुरुजन युगल मंत्र ही जपते हैं। जो लोग विठ्ठल भक्त हैं, उनके लिए कोई युगल मंत्र नहीं है। विठ्ठल भगवान का सिर्फ आप नाम ही जप सकते हैं। या तो आप विठ्ठल विठ्ठल बोलिए या पांडुरंग नाम का जाप करिए। मित्रों, ऐसे नाम और युगल मंत्र जुड़वा भाई की तरह है। आपको जो अच्छा लगे आप उसका जाप करिए। रोज आसन बिछा करके सही से साधना अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।